ये तय किया है कि बिहार जाएंगे और बिहार में आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास जो अभियान है, इसका प्रयास ये है कि समाज के अच्छे लोगों को चुनकर एक साथ एक मंच पर लाया जाए। समझदारी, मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि मेरी बिहार को लेकर बहुत अच्छी समझदारी है या बहुत गहरी समझदारी है। बिहार को मैं समझता हूँ, थोड़ा बहुत ज़रूर समझता हूँ, लेकिन मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, समाज में रहने की ज़रूरत है। बिहार के गांव में, पंचायत में, शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में, नुक्कड़ों पर जब मैं जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, उनके साथ समय बिताऊंगा, तभी तो बिहार को और बेहतर तरीके से समझ। भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं बिहार के। आप ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं जो लड़ाई लड़ने के लिए नहीं लड़ता है। मैं अगर यहाँ लड़ाई लड़ने आया हूँ तो ये सोच समझ के आया हूँ कि ये कठिन लड़ाई है, लेकिन ये आप मान कर चलिए कि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो इस लड़ाई को जीतने का खाका अपने दिमाग में मैं बना कर आया हूँ। सड़क से सत्ता के सिंहासन तक पहुँचाना, राजनीति में रणनीति की जो ज़रूरत होती है वो कई मायने में अहम होती है। मैं बताऊं आपको कि हमारे साथ इस समय प्रशांत किशोर जी हैं और वो छपरा जो है जन सुराज अभियान के तहत आए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने बिहार को चुना, रोहतास में आपका जन्म हुआ है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जन सुराज की ज़रूरत क्यों पड़ी? जन सुराज की ज़रूरत इसलिए है कि बिहार आज बरसों के जो अलग अलग सरकारों ने यहाँ काम किया है या जो काम करने का वो दावा करते हैं, उसके बावजूद देश का बिहार सबसे गरीब है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, देश में सबसे ज़्यादा भुखमरी के शिकार लोग, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, सबसे ज़्यादा पलायन के शिकार, ये सारे लोग बिहार के हैं। ये तब है जब लोगों ने दावा किया कि हमने काम किया है। अगर उनके दावों को मान लें तो भी ये सच्चाई है। इसकी वजह क्या है, किसी को समझना पड़ेगा, लेकिन और अगर उसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी एक महत्वपूर्ण वजह ये है कि यहाँ पर ये राज्य में कहीं न कहीं एक राजनीतिक जड़ता आ गई है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, खासकर जो लोग चुनावी राजनीति के जरिए जीत कर एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, ये सब एक ही छोटे से समूह के हिस्सा हैं। पार्टियां बदल जाती हैं, नेता बदल जाते हैं, लेकिन वही लोग घूम फिर कर एमएलए या एमपी बनते हैं। नए लोग, समाज के सही लोग, नए लोग ज़्यादातर राजनीति में नहीं हैं। उसी वजह से जो 75 के बाद, और इसकी ये है कि 75 के बाद इस राज्य में कोई सामाजिक राजनीतिक आंदोलन नहीं हुआ। जो लोग भी आज सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो लालू जी हों, नीतीश जी हों या भाजपा के बड़े लीडर्स हों, ये सारे लोग 75 के आंदोलन से निकले। 47-48 साल हो गया, वही लोग सर हैं। इसी राजनीतिक जड़ता की वजह से बिहार में जो आमूल चूल परिवर्तन जिसकी जरूर नहीं रहा है। तो जन सुराज जो अभियान है, इसका प्रयास ये है कि समाज के अच्छे लोगों को चुनकर एक साथ एक मंच पर लाया जाए, उसको एक सही सोच के साथ एक साथ लाकर उनको सामूहिक तौर पर बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए प्रेरित किया जाए, और उसी दिशा में मैं लगा हुआ हूँ। सर, पिछले 10 साल से आप ये काम करते हुए आ रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ आपने काम किया है, विभिन्न स्टेट में भी आप जा कर के काम किए, लेकिन आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि हमको बिहार के लिए अब हमको राजनीति में उतरना पड़ेगा? देखिए, जो काम करते थे वो काम तो बंगाल और तमिलनाडु के जब रिजल्ट आए 2 मई 2021 को, उस समय ही पब्लिकली मैंने घोषणा करी है कि अब उस काम को आगे नहीं करेंगे। 1 साल का समय लिया सोचने विचारने के लिए, अपने सारे विकल्पों का असेसमेंट करने के बाद ये तय किया है कि बिहार जाएंगे और बिहार में आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। नई राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ एक दल को बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये जो प्रयास है, नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का जो प्रयास है, वो इस मूलभूत बात पर आधारित है कि समाज में ही वो ताकत है, समाज के लोगों के पास वो समझ है, जिनको एक साथ लाकर एक मंच पर ही बिहार को सुधारने का कोई प्रयास किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति या दल ये दावा करता है कि मैं या मेरा दल हम इसको ठीक कर देंगे, बिहार में सब कुछ सुधार देंगे, तो आप लिख कर रखिए, 2 ही बात हो सकती है। या तो उस व्यक्ति को बिहार के समस्या के गंभीरता का अंदाज़ा नहीं है, या फिर वो सिरे से सबको बेवकूफ़ बना रहा है, जीतने के बाद वो कुछ भी नहीं कर पाएगा।
क्योंकि पिछले 60-70 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस है बिहार का अन्य राज्यों के मुकाबले, वो एक दिन में एक झटके में कोई एक व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता है। बिहार 1965 के बाद हर साल विकास के मानकों पर किसी न किसी राज्य के मुकाबले पीछे छूटता गया है। आज बिहार देश का सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा राज्य है। तो ये एक व्यक्ति या एक दल ने ये स्थिति नहीं बनाई है। 60-70 साल के अंडर परफॉर्मेंस ने और दूसरे राज्यों के बेहतर प्रदर्शन ने ये स्थिति क्रिएट की है। तो इसको सुधारने के लिए भी बिहार के लोगों को ही सामूहिक तौर पर मिलकर प्रयास करना होगा। मेरी भूमिका कुम्हार की है। घड़ा जो है, जो मैं बार बार बताता हूँ, वो तो मिट्टी और चाक से बनेगा, लेकिन एक बार जब घड़ा बन जाएगा तो उसके बाद वो कुम्हार की चर्चा होने लगती है। यहाँ पर जो लोग हैं उनको वो अपनी ताकत से जीतेंगे, उनकी समझ है, उनकी ताकत है। ज़रूरत इस बात की है कि उनको साथ लाया जाए, उनको इस बात के लिए जागृत किया जाए, प्रेरित किया जाए कि बिहार की स्थिति को सुधारना है तो हम सबको मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा। उसी प्रयास में लगे हुए हैं। सर, पिछले दिनों यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो है एक राजनीतिक पार्टी और आई थी, तो लोगों का कहना ये है कि आप राजनीतिक पार्टी अगर आने वाले दिनों में जब आपका जनसुराज जो अभियान है वो पूरा होगा, पूरे राज्यों में जिलों में घूमने के बाद से, तो क्या अलग होगा उन पार्टियों से आपकी पार्टी की? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं किसी तुलना से पहले आपको ये देखना है कि यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद द ऑरेंजेज। आप संतरे और सेव को कंपेयर कर रहे हैं। हमने कोई पार्टी बनाई नहीं है। पार्टी बनाना सामान्य परिस्थिति में एक दिन का काम है। आपने देखा होगा, आप पूरे बिहार के इतिहास को देख लीजिए, इसके बाहर देख लीजिए, जो भी राजनीतिक दल बने हैं वो एक दिन में, एक महीने में, 2 महीने में लोग मिलते हैं, बैठते हैं, दल बना लेते हैं। हम यहाँ ये कह रहे हैं कि दल बनाने से बात नहीं बनेगी। दल बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले समाज में जाया जाए, वहाँ लोगों के बीच समझा जाए क्या विषय है, क्या समस्या है, क्या उसके समाधान हो सकते हैं, और समाज में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस समाधान के दिशा में साथ में जोड़ने का, साथ में लेकर चलने का प्रयास करना होगा। उसको करने के बाद अगर सब लोग आकर मिलकर एक मंच पर ये तय करेंगे कि एक दल बनाया जाए तो दल बनाया जाएगा, लेकिन वो दल किसी व्यक्ति का, प्रशांत किशोर का, किसी जाति का, किसी वर्ग का, किसी परिवार का नहीं होगा। वो दल बिहार के उन सभी लोगों का होगा जो एक साथ मिलकर इस सोच से जुड़कर सामूहिकता की ताकत को स्वीकार करके इसमें एक साथ चलने का निर्णय लेंगे। सर, बिहार की राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि जाति हावी हुआ करती है, उसको कैसे टैकल करेंगे आप? देखिए, मैं ये बात रोज़ समझाता हूँ। जाति एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आप राजनीति करते हैं तो समाज के विभिन्न पहलुओं को आपको समझना होगा, उसके बारे में समझ एक बनानी होगी, उसको साधना होगा और राजनीतिक तौर से आपको जीत कर आना होगा। जाति भी एक सच्चाई है, जाति एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन जाति अकेली एक पहलू नहीं है। जातियों के अलावा कई और विषय हैं जिसके आधार पर लोग चुनाव में किनको वोट करना है, किनको समर्थन करना है, इसका निर्णय लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर लालू जी की जो पार्टी है आरजेडी, वो किसी ज़माने में, आज से 10 साल 15 साल पहले उनके 50 एमपी होते थे, 51 एमपी होते थे। आज उस पार्टी के 0 एमपी हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो जिन जातियों के लोगों ने उन्हें पहले वोट किया वो लोग सब बिहार छोड़कर चले गए। जातियाँ तो फिर भी वही हैं। वो 51 से आज 0 एमपी की पार्टी है। आप एनडीए को देख लीजिए, 2010 के जो चुनाव हुए उसमें भाजपा और नीतीश जी की पार्टी जेडीयू वो एक साथ थे, लालू जी कांग्रेस और रामविलास जी की पार्टी दूसरे साइड में थे, नीतीश और तब मोदी जी इतने बड़े नेता बिहार के कॉन्टेक्स्ट में नहीं थे। भाजपा की ताकत इतनी नहीं थी बिहार में, बावजूद इसके एनडीए को 205 सीट से ज़्यादा मिला 2010 में। वही एनडीए आज जब 2020 में उन्होंने चुनाव लड़ा, सामाजिक समीकरण तो वही है, जातियों की संख्या भी वही है, और मोदी जी की ताकत भी है, भाजपा की ताकत भी बढ़ गई है। इसके बावजूद इस एनडीए के गठबंधन को 2010 में 110-115 सीट आने में हालत ख़राब हो गई। तो ये आपको क्या दिखाता है कि सामाजिक समीकरण अगर आपके पक्ष में है, सामाजिक समीकरण आपके पक्ष में भी हो, तो भी अगर आपका गवर्नेंस का रिकॉर्ड नहीं है, विकास के लेकर लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके चुनावों में बहुत फ़र्क आ सकता है, चुनाव परिणामों में फ़र्क आ सकता है। और आपको ये दोनों दल
आरजेडी का भी मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं एनडीए का भी एग्जाम्पल देकर आपको बता रहा हूँ। सर, ऐसा माना जा रहा है कि आपने बिहार में बहुत कम समय दिया है और आप चुनाव हो या अगर चुनाव पार्टी अगर बनाते हैं तो आप फिर बिहार छोड़ करके आप चले जाएंगे, कैसे लोगों को समझा पाएंगे आप? देखिए, लोगों की चिंता जो है, जो उनकी जो आशंकाएं हैं, वो स्वाभाविक है। पिछले 10 साल में मैं ज़्यादातर समय बिहार के बाहर रहा हूँ। बिहार में मैं 2015 में आया था, कुछ महीने यहाँ पर 8-9 महीने रहा, चुनाव भी हुए, महागठबंधन जीत कर भी आई और उसके बाद मैं 3-4 महीने तक जीतने के बाद बिहार में था। 7 निश्चय की परिकल्पना की गई थी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार विकास मिशन बनाया गया था, लेकिन मैं फिर बाद में छोड़कर चला गया। तो लोगों की जो आशंकाएं हैं वो ठीक है, वो पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड पर है। लोग ये तो नहीं कह रहे हैं कि मैं गलत आदमी हूँ, लोग ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी में काबिलियत नहीं है, लोग ये कह रहे हैं कि ये यहाँ बिहार में रहेंगे तो कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ रह के दिखाना पड़ेगा। अब मैं आज छपरा में बैठा हुआ हूँ, पिछले 15 दिन 20 दिन से हर दिन किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में हूँ, किसी ब्लॉक में हूँ, किसी गांव में हूँ, किसी शहर में हूँ, तो लोगों को धीरे धीरे दिखेगा और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं बिहार में ही हूँ तो उनको विश्वास बनेगा। अगर जनता का विश्वास नहीं है तो उसके लिए मुझे और प्रयास करने की ज़रूरत है। बिहार के प्रति जो मेरी संजीदगी है, बिहार के प्रति जो मेरा कमिटमेंट है, उसके लिए मुझे और बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत है। जनता गलत नहीं हो सकती है। अगर किसी के मन में यह आशंका है तो मुझे उस आशंका को ख़त्म करने के लिए और बेहतर प्रयास करना होगा और ईमानदारी से डट कर यहाँ काम करना होगा। जब मैं वो करूँगा तो मेरा यकीन है कि जनता को विश्वास होगा। सर, पिछले 10 साल से जो बिहार की राजनीति को आपने समझा है, लोगों को समझा है, लोगों की उम्मीदों को समझा है और जो लूपहोल रहा है पार्टी का, क्या इन सब चीज़ को अगर मिला दें तो ये आने वाले चुनाव में भी अगर आप पार्टी बनाते हैं तो वो आपको फ़ायदा होगा उसमें? देखिए, पहली बात तो कि मैं बार बार आप कह रहे हैं कि आप पार्टी बनाते हैं, मैं ये देख ही नहीं रहा हूँ कि मैं पार्टी बना रहा हूँ। लोग पार्टी बनाएंगे, उसमें प्रशांत किशोर भी शामिल होंगे और ऐसा नहीं है कि दल बन गया तो उसके अध्यक्ष प्रशांत किशोर ही होंगे, उसका चेहरा प्रशांत किशोर होंगे। ये संभव है कि पार्टी बने और उसका नेतृत्व कोई दूसरा करे। ये तो पूरी तरीके से मैं जब बात कह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से दल को बनाया जाए, लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए, तो मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि मैं ही सबसे काबिल हूँ या मैं ही सबसे सूटेबल आदमी हूँ जो उस दल को लीड करेगा। जो व्यक्ति भी लीड करने के लिए सबसे सूटेबल पाया जाएगा उसको उस दल की जिम्मेवारी दी जाएगी। आपने कहा कि बिहार की समझदारी, मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि मेरी बिहार को लेकर बहुत अच्छी समझदारी है या बहुत गहरी समझदारी है। बिहार को मैं समझता हूँ, थोड़ा बहुत ज़रूर समझता हूँ, लेकिन मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, समाज में रहने की ज़रूरत है। बिहार के गांव में, पंचायत में, शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में, नुक्कड़ों पर जब मैं जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, उनके साथ समय बिताऊंगा, तभी तो बिहार को और बेहतर तरीके से समझ पाऊंगा। मैं यहीं पला बढ़ा हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ाई करी, यहीं से पढ़कर निकले हैं, तो बिहार की एक बेसिक समझ है मुझ में, लेकिन वो समझ काफ़ी नहीं है। मुझे लोगों के साथ और मेहनत करनी पड़ेगी, समाज में रहना पड़ेगा, लोगों से सीखना और समझना पड़ेगा। उन सब चीज़ों के बाद ही मैं ये दावा कर सकता हूँ या ऐसा कहने की स्थिति में होऊंगा कि मुझे बिहार की कितनी समझ हो गई है। सर, एक चीज़ और कि 2014 के बाद जो सोशल मीडिया का जिस तरीके से आपने उपयोग राजनीति में किया और जिस तरीके से नेताओं के द्वारा जो है छोटे नेता जो आते हैं निकल करके वो सबसे पहले सोचते हैं कि हम पेज बना ले, सोशल मीडिया पे पहले दिखना शुरू कर दें। जो आपने शुरुआत की और डिजिटल का बहुत बढ़िया उपयोग जो है वो आपने राजनीति में किया। और सर, आपने जो मुझे जानकारी मिली कि आपने अपना फेसबुक पेज भी नहीं बना, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो मीडिया ऐसे बताती है, सोशल मीडिया को और उसके प्रभाव को जिस तरीके से मीडिया समझाती है वो मेरा नज़रिया अलग है। मीडियम जो है वो तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है। मान लीजिए कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले महात्मा गांधी को कोई मैसेज देना होता तो उस समय वो लोग अखबार निकालते थे, अखबारों में लेख लिखे जाते थे। उन अखबारों में लिखे हुए लेख के माध्यम से जन जागृति होती थी, लोगों को अपने विचार से अवगत कराया जाता था। अखबारों के बाद लोगों ने पोस्ट कार्ड यूज़ किए होंगे, अंतर्देशीय यूज़ किए होंगे, फिर रेडियो को यूज़ किया होगा, फिर टेलीविज़न आ गया। आज जिसको आप सोशल मीडिया कहते हैं उसके कुछ प्लेटफॉर्म फेसबुक वगैरह आ गए। ये तो सिर्फ मीडियम है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग मीडियम की चर्चा ज़्यादा करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि कौन उस पर बात कह रहा है और वो क्या कह रहा है, कहने वाला मैसेंजर कौन है
और मैसेज क्या है, जनता को उससे मतलब है। आज से 5 बरस पहले जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी इस चीज़ की, समझिए 2013-14 में, तो फेसबुक बहुत बड़ा माध्यम था। आज की तारीख में ट्विटर, बहुतों के लिए ट्विटर बहुत बड़ा माध्यम है, कुछ लोगों के लिए व्हाट्सएप बहुत बड़ा माध्यम है, कुछ लोगों के लिए इंस्टाग्राम माध्यम है, बीच में टिकटॉक माध्यम हो गया था। तो इन माध्यमों को, इन मीडियम्स को बहुत चर्चा करना या क्रेडिट देना वो ठीक नहीं है। बात यह है कि जो मैसेज आप देना चाहते हैं, समाज को जो बात आप बताना चाहते हैं, वो कितना क्रेडिबल है, वो कितना सही है, और जो व्यक्ति उस बात को बता रहा है उसकी अपनी क्षमता, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी, उसकी अपनी विद्वता, उसकी अपनी ईमानदारी और सच्चाई, इन विषयों से ये बात बनती है। महात्मा गांधी ने अगर कोई लेख लिखा होगा और उस समय में किसी साधारण व्यक्ति ने लेख लिखा होगा, दोनों लेख एक ही पेपर में आए, दोनों का जो असर होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। फेसबुक पर आप भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूँ, कोई तीसरा व्यक्ति भी लिख सकता हूँ, लेकिन उस मैसेज का असर होगा जिस आदमी का, जो मैसेंजर का जो मैसेज लिख रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी किसकी अच्छी है, और उससे भी महत्वपूर्ण कि जो मैसेज लिख रहा है क्या वो समाज के लिए रेलेवेंट है, समाज के लिए उपयोगी है। सिर्फ फेसबुक से, व्हाट्सएप से थोड़ी ना कुछ हो सकता है। सर, अंत में चलते चलते एक सवाल कि क्या हम भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं बिहार के? आप ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं जो लड़ाई लड़ने के लिए नहीं लड़ता है। मैं अगर यहाँ लड़ाई लड़ने आया हूँ तो ये सोच समझ के आया हूँ कि ये कठिन लड़ाई है, लेकिन ये आप मान कर चलिए कि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो इस लड़ाई को जीतने का खाका अपने दिमाग में मैं बना कर आया हूँ। मुझे इस बात का इल्म है कि ये कठिन लड़ाई है, लंबी लड़ाई हो सकती है, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास भी है कि जो मैंने सोचा है, जो मैंने इसके लिए व्यवस्था बनाई है, जो करने की ठानी है, जो मेहनत करने की ज़रूरत है, जो पसीना बहाने की ज़रूरत है, जो व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, वो सब कुछ अगर किया जाए तो ये बिल्कुल संभव है। इसको करके दिखाया जा सकता है, और आप विश्वास रखिए कि आने वाले 1-2 साल में आपको ये होते हुए आपकी आंखों के सामने दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, छपरा टुडे से बात करने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रशांत किशोर जी, जो